हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम हरियाणा जीके का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। इससे पहले 1 से लेकर 7 जो है आपकी टॉपिक वाइज वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम हर एक टॉपिक को डिटेल से विद प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में 8वां अपना टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम करेंगे हरियाणा में राज्य परिवहन। आपके जितने भी हैं, चाहे वो सड़क है, चाहे वो वायु है, चाहे वो आपका रेल है, तो सारे के सारे हम तीनों की तीनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे A to Z मैप की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके हरियाणा में जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी होने वाली है और इसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। जैसे ही अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा, देखो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक मैप दिखा देता हूँ, तो मैप की मदद से कुछ पढ़ते हैं हम। मैंने पहले भी अपनी थ्योरी वाली वीडियो में आपको डिटेल से मैप पढ़ाया हुआ है। देखिए ये वो मैप है जो मैंने हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, हरियाणा में पूछ रहा है। तो देखो उल्टे के से मैंने आपको याद करवाया हुआ है। कैसे करवाया हुआ है? उल्टे के से। कैसे? इसको थोड़ा सा बड़ा करते, देखो ये के बनाओगे आप इस प्रकार से, ये के, ये उल्टा के अपना बन गया। आप ये देखेंगे अंबाला से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर नीचे पलवल, तो अपना नेशनल हाईवे ये 1 हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया? NH2। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल हाईवे जो 1 है इसकी लंबाई है 182.8 किलोमीटर, और जो नेशनल हाईवे 2 है इसकी जो लंबाई है वो आप लोगों को याद रखनी है 75 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा हरियाणा में सबसे लंबा कौन सा है? तो ये 1 है, ये 2 है, ये अपना नेशनल हाईवे 8 है, जिसको हम 48 के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है, 1 2 8 है। और ये नेशनल हाईवे 10 है, जिसको हम नेशनल हाईवे 9 भी कहते हैं। ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, जो आपका दिल्ली से लेकर डब वाली सिरसा तक जाता है। इसकी लंबाई पूछे तो कितनी है, तो आपको याद रखनी है 285.85 किलोमीटर। तो ये हरियाणा का सबसे लंबा है, 285.85 किलोमीटर। तो ये के से याद कर लेंगे, 1 2 8 10, 182.8, 75, उसके बाद 285.85 आप याद कर लेंगे। ये नेशनल हाईवे 8 है, जिसको 48 भी बोलते हैं, जो दिल्ली से लेकर रेवाड़ी, बावल, फिर जयपुर अपना चला जाता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अभी मैंने बताया 1 2 8 10 है। 1 2, उसके बाद 8, 48 भी बोलते हैं, और 10 जिसको 9 भी बोलते हैं। तो अपना कौन सा हो जाएगा? 9, 285.85 किलोमीटर हो जाएगा। तो पुराना नाम इसका 10 है, तो नया नाम आप याद कर लेंगे, इसका 9 है। क्लियर है? हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगला है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? देखो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछ रही है यहाँ पे, तो आपको याद करना है कि कितने हैं? 34 है। कितने हैं? तो नया डाटा आप याद करेंगे, आपको साइड पे भी यही मिलेगा कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या कितनी है? 3-4। कितनी है? 3-4। आपको याद करना है 3-4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं, A to Z, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो हमने सबसे बड़ा पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यदि आपको ऑप्शन में मिले 148, देखो 148 पहले माना जाता था, इसकी लगभग लंबाई जो होती थी 15 किलोमीटर होती थी। 148 ए की आप याद करेंगे, 148 से 15.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होती थी। ये आप लोगों को याद रखना है 15.5। लेकिन अब जो नया आपका है, जो छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, यदि आपको ऑप्शन में 152 मिले तो 152 आप लगाएंगे, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ये साइड पर मिलेगी आपकी, हाईवे की साइड पर। या फिर आपको एक और मिलेगा 6454 के नाम से, या तो 64 मिलेगा या 54 मिलेगा, जो आपका डबवाली से चंडीगढ़, ठीक है, डबवाली से चंडीगढ़। ये भी कितना है? देखो सबसे मैक्सिमम हिस्सा इसका पंजाब में से होके जाता है,
तो हरियाणा में बात करें तो कुछ डबवाली और कुछ चंडीगढ़ में, तो ये याद कर लेंगे, ये भी लगभग 5 ही किलोमीटर है। तो ये दोनों में से कोई भी मिले, या तो 64-54 मिलेगा कोई एक नाम इनमें से, या फिर 152 मिलेगा, ये आप लोगों को लगाना है। अगर इनमें से कोई ना मिले तब आप 148 लगाएंगे, जिसकी 15.5 किलोमीटर है। आप याद कर लेंगे 152 कहां से कहां तक है अपना, अंबाला से नरवाना। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद कर लेने हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? देखो, दिल्ली से लेकर आपका फाजिल्का, अभी अभी हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 10, जिसको हम नेशनल हाईवे 9 भी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 285.85 किलोमीटर। ये याद कर लेंगे। एक बार वो दिखा देता हूं आपको, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये रहा। क्लियर है? ये आपका दिल्ली से लेकर फाजिल्का आप याद कर लेंगे, जाता है नेशनल हाईवे 10 या 9, सबसे लंबा 285.5 किलोमीटर। आगे, कि निम्न में से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई है? तो कौन सी योजना चलाई गई है? तो आप याद करेंगे सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, या ये सभी। तो यहां पर हो जाएगा ये सभी चलाई गई है योजनाएं हरियाणा राज्य परिवहन निगम के द्वारा। तो अभी हाल फिलहाल में जो आपके क्वेश्चन हुए थे, आपसे पूछा गया था जो सारथी है वो कहां से कहां तक चलती है, तो आप याद करेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली, और फिर दिल्ली से गुरुग्राम, सारथी। तो ये आपकी वातानुकूलित है, एसी बस है, याद कर लेंगे। वातानुकूलित बस कहां से कहां तक चलती है? चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से गुरुग्राम। इसके अलावा आम आदमी की खास बस, तो आप याद करेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया आम आदमी की खास बस कौन सी है, तो याद कर लेंगे खास बस, तो हरियाणा गौरव है। तो गौरव कौन है? आम आदमी, हरियाणा का गौरव है। तो आम आदमी की खास बस कौन सी है? हरियाणा गौरव। फिर तीसरा आपसे पूछा जाएगा सीएनजी बस कौन सी है? हरियाणा में सीएनजी बस सेवा कौन सी है? तो आप याद करेंगे हरियाणा उदय। हो जाएगा याद, हरियाणा उदय सीएनजी बस सेवा। तो ये तीनों में से प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। एसी बस, वातानुकूलित बस पूछे तो आप सारथी लगाएंगे, हरियाणा गौरव पूछे तो आम आदमी की खास बस कौन सी है? हरियाणा गौरव। सीएनजी पूछे तो आप लगा देंगे उदय। अगला, हरियाणा परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो आप याद करेंगे 1972 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। क्लियर है? याद कर लेंगे 1972। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस एक्सप्रेसवे पर स्थित है? तो सबसे बड़ा टोल प्लाजा पूछ रहा है भाई, तो सबसे बड़ा टोल प्लाजा बताएंगे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे। तो सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, और ये कितने लेन का एक्सप्रेसवे है ये भी याद करेंगे, 8 से 10 लेन का एक्सप्रेसवे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में एक और आपका एग्जाम में पूछा गया था, सीटी ग्रुप सी में 152D अंबाला से नारनौल आपका पूछा गया था, कितने लेन का है? 6 लेन का है। क्लियर है? याद कर लेंगे कितने लेन का? 6 लेन का है, अंबाला से नारनौल। हो जाएगा याद। आगे चलते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो भैया द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो आपको याद करना है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन ए 18 है, फिर 10 है, फिर 22 है, फिर 28 है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। याद कर लेंगे कितनी है कुल लंबाई? 128 किलोमीटर है। और इसमें से हरियाणा में पूछे तो कितनी लंबाई है? तो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली में कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये याद कर लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो एक्सप्रेसवे की आप याद करेंगे, एग्जैक्ट याद करें तो 27.6 भी आपको मिल सकता है, नहीं तो 28 याद करेंगे एक्सप्रेसवे की लंबाई, द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, केएमपी का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अब इसकी लंबाई भी पूछी जाएगी। देखो इसकी मैप में ही करते हैं, तो यहाँ पर आप नाम याद कर लो, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे भी करवाया हुआ था कुंडली मानेसर पलवल। तो सोनीपत में कुंडली है अपना, हीरा कुंडली, सोनीपत में कुंडली, कुंडली से आपका मानेसर
मानेसर से पलवल, ये अपना KMP है, ये अपना क्या है KMP। अब देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम है, ये अपना इधर है, तो पश्चिम की तरफ से जाता है ये, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी परिधीय। ठीक है, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे भी आपको दूसरा नाम इसका याद रखना है। और इसकी लंबाई आपसे पूछे तो लंबाई भी याद कर लेंगे 135.6, ये एग्जाम में पूछा गया है 135.6 KMP। थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको, ये KMP 135.6 किलोमीटर, KMP याद कर लेंगे। अब देखो एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो KMP है कौन कौन से नेशनल हाईवे को काटता है। देखो ये कौन सा नेशनल हाईवे 1 है, ये अपना नेशनल हाईवे 2 है, ये नेशनल हाईवे 8 है, 48 बोलते हैं, नेशनल हाईवे 10 है, तो 1, 2, 8 और 10 को ये काटता है KMP। तो याद करेंगे KMP कौन कौन से नेशनल हाईवे को काटता है, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 8 याद करेंगे, या फिर 48, नेशनल हाईवे 10 करोगे याद, या फिर 9। ठीक है, इन 4 आपका जो है होकर गुजरता है। क्लियर है, हो जाएगा। अगला कुंडली मानेसर पलवल, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और दिखेगा KGP, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक कुंडली अपना हरियाणा से होकर जाता है, एक कुंडली से ही गाजियाबाद होता हुआ यूपी की साइड से पलवल को। ठीक है, ये कहाँ से जाता है, पूर्व, तो इसको बोलते हैं पूर्वी परिधीय। तो इसकी भी लंबाई लगभग इतनी ही है 135 किलोमीटर। तो दोनों की याद कर लेना। KMP पूछे तो कुंडली मानेसर पलवल, KGP पूछे, KGP तो कुंडली से गाजियाबाद और फिर गाजियाबाद से होता हुआ पलवल। दोनों कहां पर मिलते हैं, पलवल पूछा गया है। दोनों KMP और KGP कहां पर मिलते हैं, P यानी कि पलवल पे। हो जाएगा याद। अगला, फिर आपने नेशनल हाईवे की ये मैप वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर आप देख लें। अब देखो NH1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है, तो कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है भाई मेरे, अभी अभी हमने किया, तो ये जोड़ता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई भी हमने पढ़ी। कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को काटता है, 1, 2, 8 और 10 को, और 135.6 पढ़ी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, यहां पर पूछ रहा है कि किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो शुरू आपसे पूछे तो याद करेंगे 2006 में, और इसका उद्घाटन अपने PM साहब ने किया था 2018 में। क्लियर है, उद्घाटन पूछे तो 2018 में याद करेंगे। यदि पूछे शुरू की कब की गई थी परियोजना, 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां चली, तो सबसे पहले भाई रेलगाड़ी कहां चली थी, तो ये चली थी अपनी दिल्ली से रेवाड़ी। अब देखो रेवाड़ी की यहां पर बात हुई है, तो सबसे पुराना रेलवे जंक्शन पूछेंगे आपसे तो रेवाड़ी, सबसे बड़ा पूछेंगे तो लगाओगे रेवाड़ी, सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी रेवाड़ी, और कब आपका रेलवे जंक्शन बना था, ये 1873 याद कर लेंगे। याद हो जाएगा। रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन पूछे तो 1873 अपना याद कर लेंगे। दिल्ली रेवाड़ी कहां चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा राज्य में रेलवे लाइन की कुल लंबाई पूछ रहा है। देखो जो आपकी लंबाई है, मैंने आपको ये आपकी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है वहां पर भी करवाया था, तो यहां पर भी बता देता हूं। जो रेलवे लाइन की कुल लंबाई है वो याद करेंगे 4,4,3,9। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, 4,3,4,3 भी याद कर सकते हैं, या तो ये डेटा मिलेगा या 4,4,3,9 आपको मिलेगा। तो 4,3,3,4 भी आपको मिल सकता है, ये आप याद कर लेंगे। 4,3,3,4 4,3,3,4 किलोमीटर। ठीक है, ये याद कर लेंगे। आगे कि यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई, तो ये सेम पर्सन मैंने उद्योग में भी आपको पढ़ाया। ठीक है, पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे 47 टिम्बर 52 रेल से, तो 52 रेल से याद करवाया था 1952 में। ठीक है, 1952 में रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पे खोली गई थी, जगाधरी यमुनानगर में। एकमात्र वर्कशॉप था जहां पर शताब्दी के आपकी मरम्मत होती थी, ये याद कर लेंगे। अगला,
पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किस दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई? देखो पहली यहाँ पर पूछ रहा है सीएनजी, तो यहाँ पर बोलेंगे, अभी हमने सीएनजी से संबंधित एक और प्रश्न किया था, हरियाणा उदय पहल सीएनजी बस सेवा। अब पूछ रहा है सीएनजी डेमो ट्रेन कहां पर चलाई गई थी? तो आप याद रखेंगे रोहतक से रेवाड़ी, और तारीख कैसे याद रखेंगे? 13 जन यानी कि 13 जनवरी 2015। तो मैंने याद करवाया हुआ है आपको 13 जन 15 से, कि 13 जन यानी कि 13 आदमी 15 तारीख को सीएनजी में बैठ के कहा गए? रोहतक से रेवाड़ी। तो जन से जनवरी आपका हो जाएगा, तो 13 जनवरी 2015 याद कर लेंगे, रोहतक से रेवाड़ी। अगला चले क्वेश्चन कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? 1873 में बना था। अभी अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा सबसे पुराना रेवाड़ी 1873 में ये बना था, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, याद हो जाएगा 1873। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे बड़ा सबसे पुराना, मैंने आपको बता दिया रेवाड़ी। आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है भाई? गुरुग्राम में है, गड्डी हरसरू। तो याद रखेंगे गड्डी हरसरू गुरुग्राम में। कहां पर है ये? गुरुग्राम में। सबसे बड़ा पूछे तो रेवाड़ी लगाएंगे, छोटा पूछे तो गड्डी हरसरू लगा देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। हरियाणा में प्रमुख लिंक रेल मार्ग कितने हैं? देखो हरियाणा में जो रेल मार्ग पूछ रहा है, लिंक रेल मार्ग कितने हैं? जो लिंक के हैं वो कितने हैं? 3 हैं। तो तीनों आप लोगों को याद करने हैं। वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको सिर्फ ये याद करना है लिंक रेल मार्ग कितने हैं, तो 3 याद करेंगे। और तीनों कहां कहां पर है? पहला याद करेंगे पीजी से। पहला कहां पर है? पीजी पानीपत से गोहाना, पानीपत से गोहाना को जो जोड़ता है, ये याद कर लेंगे। दूसरा याद करेंगे जेपी। क्या याद करेंगे? जेपी, जो जींद से सफीदो होता हुआ, ठीक है, सॉरी सफीदो, जींद से सफीदो होता हुआ कहां जाता है? हो जाएगा याद। पहला हमने किया पीजी, दूसरा हमने किया जेपी, जो जींद सफीदों से होता हुआ पानीपत। तीसरा याद करेंगे केकेएन, केकेएन, जो कुरुक्षेत्र से, कहां से? कुरुक्षेत्र से कैथल, और फिर कैथल से होता हुआ नारनौल। हो जाएगा याद। ये भी डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको लिंक याद करने हैं कि कितने हैं? 3 है, और तीनों बता दिए, याद करोगे। पहला पीजी, दूसरा जेपी, तीसरा केकेएन। ठीक है, आगे चलते हैं कि हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं जितने भी क्वेश्चन लिए सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मेट्रो कहां पर पहुंची थी हरियाणा में? तो आंसर लगाएंगे आप गुरुग्राम में। कहां पर लगाएंगे? गुरुग्राम में। इसकी तारीख आपको याद रखनी है 21 जून 2010। 21 जून 2010 में सबसे पहले मेट्रो कहां पर पहुंची? तो गुरुग्राम। स्थापना पूछेगा तो 21 जून 2010 में। क्लियर है? अगला, दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया? दिल्ली फरीदाबाद पूछ रहा है भाई, यहाँ पे दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो 3 अक्टूबर 2010 तारीख याद कर लेंगे, 3 अक्टूबर 2010। इंपॉर्टेंट है डाटा सारा का सारा, आपको एक भी छोड़ना नहीं है। देखो अभी हमने किया था यहाँ पर कि गुरुग्राम में मेट्रो, लेकिन आपसे जब रैपिड मेट्रो पूछे तो आप लगाएंगे आंसर 2014। क्या लगाएंगे? 2014। क्लियर है? गुरुग्राम में पूछे तो 21 जून 2010, आपसे रैपिड मेट्रो पूछे तो 2014 बता गया मैं, 14 तारीख थी आपकी, 14 नवंबर, 14 तारीख याद रहेगी। तो याद रखेंगे 13 नवंबर 13, 14 नवंबर 13, 14 13 से याद रख लेंगे, 14 9 13, 9 यानी कि 9 से नवंबर, 14 9 9 मतलब नवंबर 13, इस तरीके से याद कर लेंगे, 14 9
13, 14/9 मतलब नवंबर 2013। तो आपकी याद हो जाएगी। आपसे केवल और केवल मेट्रो पूछे तो गुरुग्राम लगाएंगे, यदि रैपिड पूछे तो रैपिड आपको याद करनी है 13। क्या याद करेंगे? 13। हो जाएगा क्लियर? आगे चलते हैं कि हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं। देखो याद करना है असैनिक, तो कैसे याद करेंगे? AKSH अक्स BPMJ, इस तरीके से याद कर लेंगे अक्स BPMJ। तो टोटल कितने हैं ये देखोगे? 4 और 4 8 है। तो इसमें आपके वायुसेना के भी हैं 2। कितने हैं? वायुसेना के भी है 2 और असैनिक है 6। तो 6 और 2 टोटल 8 है। ये अक्स BPMJ से याद कर लेंगे, हो जाएगा याद। और नाम कैसे याद करने हैं ये भी आपको याद करना है। वायुसेना स्टेशन पूछे तो 2 लगाएंगे, इनमें से 2 निकाल दो, अंबाला और सिरसा। वायुसेना स्टेशन को कैसे याद रखोगे? 2 हैं तो 2 एज, ठीक है। एक है अंबाला, दूसरा है सिरसा। तो ये वायुसेना स्टेशन याद करेंगे, अंबाला और सिरसा। बाकी के जो बच गए, ठीक है, वो याद करेंगे। के से करनाल हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा? करनाल। फिर एच से हिसार हो जाएगा, बी से भिवानी हो जाएगा, पी से पिंजौर होगा, एम से महेंद्रगढ़ होगा और जे से जींद होगा। तो ये याद कर लेंगे यहां पे महेंद्रगढ़ याद कर। तो अक्स BPMJ से याद आप लोगों को करना है, अक्स BPMJ, ठीक है। अंबाला, करनाल, सिरसा, हिसार, भिवानी, पिंजौर, महेंद्रगढ़ नारनौल में और जींद। आपका आपसे 2 की सन भी याद करना है। सबसे पुराना पूछे तो अंबाला याद रखेंगे, 1948 हो जाएगा, 1948। तो 2 तो जरूर याद रखने हैं आपको, 1948 और ये 1964। 2 याद कर लेंगे, 1948 और 64। क्लियर है? अगला कि हरियाणा में किस वर्ष सिविल एविएशन की स्थापना की गई? जब हरियाणा बना था तभी की गई थी, तो 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो सिविल एविएशन की स्थापना भी कब की गई थी? 1966 में की गई थी। याद कर लेंगे, हो जाएगा याद। आगे चलते हैं कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल का उद्घाटन कब किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है इस पर टर्मिनल का उद्घाटन कब किया गया था? तो याद करेंगे 11 सितंबर 2015 को। 11 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। एक नया करंट का क्वेश्चन याद करना है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह के नाम पर इनका क्या रखा गया है? अब नाम रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 11 सितंबर 2015 याद हो जाएगा, हवाई अड्डा टर्मिनल, ठीक है। अगला चलते हैं कि हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहां स्थित है? तो देखो 3 है अपने। हरियाणा नागरिक उड्डयन सेंटर पूछे तो 3 याद करेंगे। पहला करनाल, फिर पिंजौर और फिर हिसार। क्या? पिंजौर और हिसार। तो ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन क्या है आपका? करनाल है, तो करनाल ऑप्शन लगा देंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जाते जाते आपको मैं नेशनल हाईवे सारे रिवाइज करवाऊंगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अभी अभी हमने यहाँ पर किया था। आप देखो जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं उन सारों को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक बार जल्दी जल्दी। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो पहले 1 2 8 10 हमने पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या याद करना है? उसके बाद आपको RRPP से मैंने याद करवाया था। आर ये रोहतक है और ये अपना रेवाड़ी है। तो ये 71 है, ठीक है। कौन सा है? 71। आर से रोहतक, आर से रेवाड़ी, पी ऊपर वाला पानीपत, नीचे वाला पलवल, इनको जोड़ देंगे
इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 71 है, तो ये 71 ए हो जाएगा, नया नाम 709, नीचे वाला 71 बी हो जाएगा, ऊपर वाला ए है तो नीचे वाला बी, और नया नाम 919। ये याद करेंगे, 1 2 8 10, उसके बाद आर आर पी पी 71, 71 के बाद ए लगा दो, फिर बी लगा दो, 709 919। क्लियर है। इसी को 71 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये जींद नरवाना, कौन सा हो जाएगा, जींद नरवाना। पेन चेंज करते हैं, शायद ना दिख रहा हो आपको, ये जींद नरवाना दिख रहा है, ये जींद नरवाना, और फिर नरवाना से पंजाब कन्नौरी, ये अपना 71 ही है, कौन सा, ये 71 है पूरा। इसके अलावा जींद नरवाना से अंबाला अपना याद करेंगे 65 है, और नया नाम कितना हो जाएगा, 152, क्या हो जाएगा, 152। ये 65 अपना आगे तक आता है, जींद से हिसार, फिर हिसार से अपना राजगढ़ चला जाता है, ये याद करेंगे 65, कौन सा है ये, 65 है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, 65। अब देखो इसके दो नाम है, ये वाला जो है इसको चेंज करके नाम क्या कर दिया गया है, ये जो है इसको कर दिया गया है 52, पंजाब के कन्नौरी से लेकर राजगढ़ तक, ये कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा 52, ये याद कर ले। उसके अलावा ये 52 है तो ये अपना 152 था ही, और ये पूरा 352 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 352, ये नीचे वाला। तो ये अपने नेशनल हाईवे थे, अपने हो गए। इसके अलावा और नेशनल हाईवे है, और कर लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर। ये आपको याद करना है, देखो कौन सा है, अंबाला। तो अंबाला से कालका से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नेशनल हाईवे 22 है, जिसका 5 भी हम बोलते हैं, ठीक है, पिंजौर होता हुआ। फिर आपका एक पिंजौर से सवरघाट जाता है, जो नेशनल हाईवे 21 है। नेशनल हाईवे कौन सा है, 21A, जिसको हम नेशनल हाईवे 105 भी बोलते हैं, ये याद करेंगे, पिंजौर से सवरघाट है। और अंबाला से कालका कौन सा है, नेशनल हाईवे 22 है, और जिसको 5 भी बोलते हैं। इसके अलावा अपना कौन सा है, अंबाला से शहजादपुर होता हुआ काला आंब, तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 72 है। एक पिंजौर से अपना शहजादपुर होता हुआ यमुनानगर, जिसका पूरा नाम आप याद करें तो ये कौन सा हो जाएगा, नेशनल हाईवे 7। देखो ये ऊपर वाला तो 7 है, इसको नया नाम कर दिया गया है अलग अलग ब्रेक करके। इसका तो पिंजौर से लेकर जो काला आंब है इसको बोल दिया 7, नेशनल हाईवे 7। जो अंबाला से आपका यमुनानगर है, इसका नाम हो गया 344 है, ये नोट डाउन आप कर लेंगे। इसके अलावा पोंटा साहिब से यमुनानगर 73A बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 73A, या फिर 907। ये अपने नेशनल हाईवे थे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ये आप कमेंट में बताएंगे कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या है। तो शहीद मैं आपको बता चुका हूं हिंट में, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आपको हिंट भी मैंने दे दिया। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।